नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीजेपी में पिछले काफी वक्त से अंतर्कलह की खबर सामने आ रही थी। खासकर अगर हम बात करें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तनातनी की खबरें लगातार जारी थी। कहा तो ये तक गया कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ कोई लड़ाई नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य तो सिर्फ मोहरा है और ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच की है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने तो यहां तक कह दिया कि अभी आंकलन किया जा रहा है। योगी की फाइल तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी आंकलन ये किया जा रहा है कि उन्हें हटाए जाने में ज्यादा नुकसान है या फिर बनाए रखने में। हो सकता है ये आंकलन ऐसा रहा हो कि उनको हटाए जाने में ज्यादा नुकसान है, क्योंकि प्रदेश की जनता पूरी तरीके से योगी के साथ है। और सिर्फ प्रदेश की जनता ही नहीं, बीजेपी के ऐसे कई बड़े नेता हैं, कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जो डंके की चोट पर योगी का समर्थन करते आए हैं और शायद इसीलिए बैकफुट पर आना पड़ा है आला कमान को। अब इसी कड़ी में बात करते हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी यूं तो केंद्रीय मंत्री हैं, आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे योगी आदित्यनाथ, और इसी के साथ गडकरी का झुकाव मोदी और शाह के बजाय योगी आदित्यनाथ की तरफ है। ऐसे में अगर गडकरी जैसा मंत्री योगी की साइड जाएगा तो निश्चित तौर पर मोदी और अमित शाह के लिए ये एक झटका है, क्योंकि अगर गडकरी का झुकाव इस तरफ है मतलब पूरे आरएसएस का झुकाव इस तरफ है और निश्चित तौर पर इस पक्ष की यानी योगी के पक्ष की जीत होती है। लेकिन इन सब के बीच सोचिए, अगर नितिन गडकरी को ही कह दिया जाए कि आप मंत्रालय छोड़ दीजिए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, चले जाने से मतलब यह है कि आप मुख्यमंत्री टाइप कोई जिम्मेदारी संभाल लीजिए, तो क्या हो। ये खुलासा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये खुलासा किया है 4 PM वाले पत्रकार ने। इन्होंने अपनी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है और इस वीडियो में तमाम पहलुओं पर बात की है। इसी के दौरान उन्होंने इस पहलू का भी जिक्र किया, इसी के दौरान इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नितिन गडकरी को भी महाराष्ट्र चले जाने का ऑफर किया जा रहा है और इसी के साथ उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इस तरफ से ध्यान हटा लीजिए, बन जाइए मुख्यमंत्री के आसपास कोई अपना पद देख लीजिए। इस तरीके की खबरें पेश की है 4 PM वाले पत्रकार ने, जो मैं आपको बता रही हूं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसकी पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर इन पत्रकार के हवाले से इस बात पर फोकस किया जाए तो हो सकता है कि जिस तरीके से योगी को अब साइडलाइन किए जाने की खबरें थी, एक वक्त था जब नितिन गडकरी के पीछे भी सारे नेता पड़ गए थे। और इसी के साथ आपको याद होगा कुछ तस्वीरें ऐसी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिनमें गडकरी ने मोदी और शाह से अपने आप को दूर रखना उचित समझा। कई तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें आदर सत्कार भी नहीं हुआ। कई तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें कुर्सियों पर जब नेता बैठे तो गडकरी और मोदी शाह के बीच में 2-3 कुर्सियों का गैप देखा गया, जिसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं है। और वही सारी चीजें अब योगी के केस में देखने को मिली, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि योगी के साथ भी वही हो रहा है जो गडकरी के साथ हुआ, इसीलिए ये दोनों नेता ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। उसके बाद फिर 4 PM वाले पत्रकार ने साफ कह दिया कि गडकरी को भी इस तरीके का ऑफर दिया गया था। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं और क्या आपको लगता है गडकरी जैसे नेता, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को बीजेपी आलाकमान अगर साइडलाइन करता है तो फिर जनता इनके पक्ष में जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप हमें जरूर